हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रस की इस छोटी सी वीडियो में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका रस टॉपिक आता है तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हो। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं छोटे से प्रूफ आपको दूंगी जो आपके लेटेस्ट में यूपी पुलिस की एग्जाम हुई है जिसमें अपने 4% रस से रिलेटेड आए थे और वो चारों के चारों अपनी क्लास से देखने को आपको मिलेंगे। और ये आप देख लीजिए वो प्रूफ। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आया था शांत रस का स्थायी भाव क्या है। अपन ने एज इट इज क्लास में किया था कि शांत रस का स्थायी भाव अपन ने देखा था, निर्वेद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो अद्भुत रस भी अपन ने किया था, यहाँ पे क्या है विस्मय आ रखा था। नेक्स्ट अपना हिंदी साहित्य की देखिए संख्या यहाँ पे पूछी थी तो मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया था आपको कि मूल रूप से कितने होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं और वर्तमान में रसों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आया था क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। ये चारों के चारों प्रश्न है वो अपनी क्लास से एज इट इज आपको देखने को मिले थे। अब देखिए आगे अपन क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि ये सेशन आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो। यदि नहीं भी अच्छी लगती है तो भी एक बार लाइक जरूर करके जाना। देखिए अब बात करते हैं रस के बारे में कि रस कहते किसे हैं। तो सबसे पहली बात, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। कहते किसे हैं? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो अपन को आनंद की अनुभूति होती है वही अपना रस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना काव्य की आत्मा या फिर प्राण भी किसको कहा जाता है, रस को कहा जाता है। जिस प्रकार से क्रिया का मूल रूप या फिर आत्मा धातु को कहा जाता है उसी प्रकार से काव्य का मूल रूप आत्मा प्राण किसको कहा जाता है, रस को कहा जाता है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि रसराज या फिर रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो वो आपका श्रृंगार रस है जिसको अपन रसराज या फिर रसपति भी कहा जाता है। ये अपने सामान्य से परिचय है। अगला अपन बात करेंगे रस के भेद अवयव, फिर एक एक रस का स्थायी भाव अपन देखने वाले हैं जहां से प्रश्न अपने बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भेद के बारे में, जो अलग अलग प्रश्न बनता है उसकी। पहली बात कि मूल रूप से अपने भेद यानी रस के भेद है वो कितने होते हैं, तो वो संख्या होती है अपनी 9। नेक्स्ट भरत मुनि जिसकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है। अब मूल रूप से 9 थे और भरत मुनि ने 8 माने हैं। रीजन क्या है? भरत मुनि ने शांत रस को रसों की संख्या में काउंट नहीं किया था। अगली चीज, वर्तमान में ये प्रश्न आया था कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी अपनी 11, क्योंकि इसमें वात्सल्य और भक्ति रस को भी ऐड किया गया था। तो ये अपने भेद से संबंधित प्रश्न हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रसों के अवयव के बारे में कि रस के अवयव कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, तो वो होते हैं अपने 4। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्थायी भाव, दूसरा आता है आपका विभाव, तीसरा अपना संचारी या व्यभिचारी और चौथा आता है अपना अनुभाव। अब ये होते क्या है शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। स्थायी भाव यानी अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर, मनुष्य के अंदर जो स्थायी रूप से पहले से मौजूद होते हैं, जैसे क्रोध होता है, घृणा होता है, ईर्ष्या होता है, प्रेम होता है, ये हमारे अंदर शरीर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, तो ये क्या है अपने स्थायी भाव होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है अपने विभाव। तो विभाव क्या होता है? जैसे आप पूरी तन्मयता से किसी चीज को पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो आप कुछ भी, अचानक से कोई बच्चा आया आपको छेड़छाड़ करने लगा, तो उस टाइम अपने जो क्रोध उत्पन्न हुआ, देखो मूल रूप से था वो तो स्थायी भाव था, लेकिन ये रीजन था जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ, ये अपना क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। अगली चीज, जब अपन को क्रोध, गुस्सा, प्रेम जो भी आया और वो क्रोध आने के बाद अपनी जो सिचुएशन थी, अपन जो प्लानिंग बना रहे थे, जैसे कि सोच रहे कि उसने मेरे को छेड़ा तो एक थप्पड़ चिपका देता हूं, तो ये क्या है, अपने अंदर वो भाव आए, ये कहलाते हैं अपने संचारी या व्यभिचारी। यहां से एक और प्रश्न बनता है कि संचारी या व्यभिचारी जो अवयव है, अंग है, इसकी संख्या होती है अपनी 33। यानी संख्या से रिलेटेड रस वाले टॉपिक से 4 प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न तो भेद से और चौथा प्रश्न की संचारी या व्यभिचारी की संख्या कितनी होती है, तो वो अपनी 33 होती है। नेक्स्ट है अनुभाव, ये चौथा अंग आता है अनुभाव, यानी इस सारी प्रक्रिया से जो अपन ने सीखा वो क्या है, अनुभाव कहलाता है। तो ये अपने अवयव हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला था, वो है रस और उनके स्थायी भाव। आइए देखते हैं। पहला अपना देखिए श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग या वियोग। संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछुड़न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जैसे यानी कोई पंक्ति होती है, उसको पढ़ने से, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसी पंक्तियां हैं जिनको पढ़ने से अपने अंदर जुनून आता है, उत्साह आता है, वही क्या है, वीर रस कहलाता है। नेक्स्ट अपना आता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और ये
प्रश्न भी आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट अपना भयानक रस। कई पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने से मतलब ऐसे भय सा महसूस होता है, तो वो क्या है अपना भय, भयानक रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है भय। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। नेक्स्ट बात करते हैं वात्सल्य रस, यानी कि माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है और इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। अगला है भक्ति रस। वात्सल्य और भक्ति ये दोनों है, ये बाद में जोड़े गए थे, इसी वजह से वर्तमान में अपने रसों की संख्या 11 मानी गई है। और भक्ति जो रस है इसका स्थायी भाव होता है अनुराग, भगवत विषयक रति। नेक्स्ट है अद्भुत रस, जो आपके एग्जाम में पूछा है अभी, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। नेक्स्ट है अपना शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको शांत रस या फिर जितने भी रस हैं उनके बारे में शॉर्ट में बता दिया है। रस वाला टॉपिक अपने बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सीखा है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आप चाहे कैसे भी एग्जाम दे देना। मैंने पूरे जो एग्जाम थे उनके पेपर देखे, ये डिसाइड किया कि इन 4 स्लाइड के माध्यम से भी अपन रस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। आप ये याद कर लोगे तो काफी है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये सेशन हो गया अपना कंप्लीट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।